गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कर्ज महंगा कर दिया है। एसबीआई ने कुछ चुनिंदा अवधि की एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इससे अब अधिकांश उपभोक्ता लोन महंगे हो गए हैं। एसबीआई ने 1 साल वाली एमसीएलआर को 8.65% से बढ़ाकर 8.75% कर दिया है। होम कार जैसे उपभोक्ता ऋण की ब्याज दर 1 साल वाली एमसीएलआर से ही तय होती है। एमसीएलआर वो न्यूनतम दर होती है जिससे कम पर बैंक ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते। एसबीआई का होम लोन और कार लोन 1 साल वाली एमसीएलआर से, जबकि पर्सनल लोन 2 साल वाली एमसीएलआर से लिंक है। एमसीएलआर की नई दरें 15 जून से प्रभावी हो चुकी हैं। स्पैम और धोखाधड़ी वाले कॉल पर लगाम लगाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार और ट्राई के दबाव के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ क्षेत्रों में कॉलर आईडी सेवा कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन का ट्रायल शुरू कर दिया है। अभी ये ट्रायल मुंबई और हरियाणा में किया जा रहा है, लेकिन कंपनियां आने वाले हफ्तों में इसे और ज्यादा शहरों में शुरू करने की योजना बना रही हैं। कॉलर आईडी की मदद से इनकमिंग कॉल में सिम नंबर के साथ ही कॉल करने वाले का नाम भी डिस्प्ले होगा। आने वाले दिनों में एटीएम से फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने के लिए आपको ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। एटीएम ऑपरेटर्स ने कैश निकालने पर ग्राहकों की तरफ से भुगतान किए जाने वाले इंटरचेंज शुल्क में बढ़ोतरी के लिए आरबीआई और एनपीसीआई से संपर्क किया है। एटीएम उद्योग परिसंघ चाहता है कि एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क को बढ़ाकर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन किया जाए। अभी ये 21 रुपये है। इंटरचेंज शुल्क दर को 2 साल पहले बढ़ाया गया था। एटीएम इंटरचेंज वो शुल्क है जो कार्ड जारी करने वाले बैंक की तरफ से उस बैंक को दिया जाता है जिसके एटीएम में कार्ड का इस्तेमाल कैश निकालने के लिए किया जाता है। जुलाई में आपके किचन का बजट कम हो सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि अच्छे मानसून और आयात बढ़ने की उम्मीद से अगले महीने से अरहर, चना और उड़द दालों की कीमतों में नरमी आने की संभावना है। खरे ने कहा कि दालों की कीमतों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगले महीने में इन तीनों दालों का आयात बढ़ेगा, जिससे घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार आयात को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ साथ घरेलू खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और बड़ी रिटेल चेन के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि जमाखोरी ना हो, ये सुनिश्चित किया जा सके। पंजाब में रहने वाले लोगों को अब ज्यादा बिजली का बिल चुकाना होगा। पंजाब के बिजली नियामक पीएसईआरसी ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों को 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने की घोषणा की है। इससे अब राज्य में बिजली का महंगा होना तय है। पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग का नया शुल्क आदेश 16 जून से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। घरेलू श्रेणी के लिए बिजली दरों में 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कमर्शियल श्रेणी के लिए बढ़ोतरी 15 पैसे प्रति यूनिट है। पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में बढ़ोतरी का बोझ उठाना पड़ेगा। पिछले 3 साल में 47% भारतीयों ने एक से ज्यादा बार वित्तीय धोखाधड़ी का अनुभव किया है। इनमें यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी सबसे आम है। लोकल सर्किल के सर्वे में पता चला है कि आधे से ज्यादा लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड पर अनधिकृत शुल्क लगाए जाने का भी सामना करना पड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी के मामले 166% की वृद्धि के साथ 36,000 से ज्यादा रहे और इनका मूल्य 13,930 करोड़ रुपए है। दिल्ली में बैंक्वेट हॉल और होटल्स को अब किसी भी मनोरंजन गतिविधि का आयोजन करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए उन्हें शुल्क चुकाना होगा। दिल्ली नगर निगम ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है। एमसीडी ने कहा है कि अलग लाइसेंस का प्रावधान करने का मकसद संगीत, गायन, नृत्य, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल शो के रूप में मनोरंजन गतिविधियों का नियमन करना है और व्यापार लाइसेंस के दायरे में लाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल बैंक ने सब्सिडी के रूप में सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन स्वीकृत किया था। इसके साथ ही बैंक ने कुछ अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के मामले में शामिल राशि को भी निर्धारित समय के अंदर ग्राहकों के खाते में जमा नहीं कराया था। आरबीआई ने इसके अलावा केवाईसी निर्देशों का पालन न करने पर सोनाली बैंक पीएलसी पर 96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने हेल्थ इंश्योरेंस क्षेत्र में कदम रखने से फिलहाल इनकार किया है। जीवन बीमा कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की अनुमति नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को साधारण बीमा कंपनी या सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही बेच सकती है। LIC ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि फिलहाल प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में उतरने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। घरेलू हवाई यात्री यातायात मई में 4.4% बढ़कर लगभग 1.37 करोड़ हो गया। भारतीय एयरलाइंस ने पिछले साल मई में घरेलू मार्गों पर 1.32 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया था। DGCA के मुताबिक जनवरी मई 2024 के दौरान घरेलू एयरलाइंस से 661.42 लाख यात्रियों ने सफर किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान ये आंकड़ा 636.07 लाख था। आंकड़ों के अनुसार समय पर प्रदर्शन के मामले में आकाशा एयर 85.9% के साथ शीर्ष यानी नंबर 1 पर रहा। उसके बाद विस्तारा, AIX कनेक्ट, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट का नंबर है। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ट्राई ने उन खबरों को सिरे से नकार दिया है जिसमें कहा गया था कि एक से ज्यादा सिम और मोबाइल नंबर रखने के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगाया जाएगा। ट्राई ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कई सिम या फोन नंबर रखने के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगाने की खबर बिल्कुल गलत है। ऐसे दावे निराधार हैं और केवल जनता को गुमराह करने वाले हैं। तो आज की मनी मॉर्निंग में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वही खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।